क्या जेन जी से लोकतंत्र बचाने की राहुल गांधी की अपील से घबरा गई है मोदी सरकार? क्या चुनाव आयोग के पास नहीं है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब? और मीडिया किसके इशारे पर फैला रहा है राहुल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के असंतोष की खबर? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार गए। एक रैली में उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने हाल में किसके लिए यात्रा निकाली थी। जनता ने जवाब दिया, वोट चोरी के लिए। अमित शाह झल्ला गए, लेकिन इससे साबित हुआ कि राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोट अधिकार यात्रा ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोटर लिस्ट विसंगति को लेकर जो आरोप लगाए थे, उसके दर्द से अभी सरकार उबरी भी नहीं थी कि 18 सितंबर को राहुल गांधी एक बार फिर सामने आ गए। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय यानी इंदिरा भवन में पत्रकारों के खचाखच भरे सम्मेलन में राहुल गांधी ने कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने की कोशिश का मामला उठाया। उन्होंने दिखाया कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए यह कोशिश की गई थी। ये एक बिल्कुल नई बात, पहली बार यह बात सामने आई कि सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है, वे बस सच्चाई सामने रख रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं और जनता को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया, उससे मोदी सरकार हिल गई है। राहुल ने जेन जी का आह्वान किया। जेन जी वो पीढ़ी है जिसने अभी नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंका है। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को जेन जी कहते हैं, यानी जेनरेशन जेड। राहुल ने साफ कहा कि उनका काम सच्चाई सामने लाना है। जैसा मैंने बताया, आगे का काम देश के युवाओं का है। उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान अपनी सावधान मुद्रा की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और जो लिखा वो सुनिए। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। यानी राहुल गांधी ने गेंद को देश के युवाओं के पाले में डाल दिया है। बीजेपी इससे बुरी तरह बौखला गई है। वो जानती है कि इस समय देश के युवा बेरोजगारी को लेकर बेहद परेशान है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में इसकी बानगी दिखी थी जब बड़ी तादाद में युवाओं ने इस यात्रा में भागीदारी की। इस समय भी बिहार में महागठबंधन की जो यात्राएं या रैलियां हो रही हैं, उसमें युवाओं की भारी भागीदारी है। बीजेपी नेताओं ने जवाब में राहुल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि वे दरअसल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में नहीं होगा। इस काम में मीडिया भी आंख मूंद कर सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ तमाम फर्जी खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा प्रतिष्ठित अखबार भी ऐसे लेख छाप रहा है जिन पर विश्वास नहीं होता। लिखा है, राहुल की राजनीति में कांग्रेस के अंदर असंतोष है। मनोज सीजी की बाइलाइन से छपी इस खबर का शीर्षक है, राहुल टेक्स एच बॉम्ब पाथ, मर्मर्स इन कांग्रेस, व्हाट विल बी द फॉल आउट रेडियस। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी को लेकर वे जो खुलासा करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन बम जैसा होगा। यह बम हालांकि अभी आगे आएगा। 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं था। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि राहुल जब एच बम यानी हाइड्रोजन बम की राह पर बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर उनकी नीतियों को लेकर विरोध हो रहा है। इस लेख में वे सारे तर्क दिए गए हैं जो आमतौर पर बीजेपी देती है, यानी राहुल के अभियान से संसदीय लोकतंत्र से विश्वास उठेगा वगैरह वगैरह। दिलचस्प बात यह है कि एक भी कांग्रेस नेता का नाम नहीं दिया गया है, सब बेनाम है। यानी सूत्रों के हवाले से कांग्रेस में राहुल का विरोध शुरू कर दिया गया है। हकीकत यह है कि बहुत दिनों बाद कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिले हुए। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वे तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। खासतौर पर राहुल ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस का रूप रंग बदलने की जो कोशिश की है वो तो ऐतिहासिक है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में है। यह सिर्फ एक बानगी है।
18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला था, ये कहते हुए कि वे वोट चोरों को बचा रहे। पहली बार नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त पर ऐसा आरोप लगाया। कोई और समय होता तो चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता, लेकिन ये मोदी राज है, यहां इस्तीफे नहीं होते। ज्ञानेश कुमार मोदी जी की पसंद है। उन्होंने अपने पद और प्रतिष्ठा की, उसकी गरिमा की कोई परवाह नहीं की और पहले भी राहुल गांधी से हलफनामा देने या माफी मांगने की बात वो कह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि राहुल के आरोप गलत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल के आरोप गलत हैं क्योंकि ऑनलाइन वोट नहीं हटाए जा सकते। अजीब बात है कि खुद चुनाव आयोग बाकायदा ऑनलाइन वोट डिलीशन या एडिशन का विज्ञापन देता है, उसके ऐप हैं। यह अलग बात है कि बाद में जब आप अप्लाई कर देते हैं तो चुनाव आयोग के लोग घर जाकर पता करते हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग पर है, वो गए गए नहीं गए नहीं गए, लेकिन आधा हिस्सा तो ऑनलाइन का है। और वैसे भी 2023 में इस मामले में यानी आनंद के मामले में एक चुनाव अधिकारी ने ही वोट डिलीट करने की कोशिश को लेकर एफआईआर कराई थी और अब कर्नाटक की सीआईडी इसकी जांच कर रही है। आयोग से जानकारी सीआईडी मांग रही है जो वो दे नहीं रहा। राहुल ने इसीलिए आयोग के इस पोस्ट पर जवाबी पोस्ट करके पूछा कि आनंद के खुलासे के बाद लोकल चुनाव अधिकारी की एफआईआर पर जो जांच हो रही है उसे आयोग रोक क्यों रहा है। सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार लिखा है कि जानकारी दो, लेकिन आयोग चुप बैठा है, सबूतों को छिपा रहा है। डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट्स और ओटीपी ट्रेल को मांगा जा रहा है, लेकिन सीईसी ब्लॉक किए हुए है सूचना पर। दरअसल जब आप किसी का वोट बदलता है तो उससे उसके फोन पर ओटीपी आती है जिससे यह कंफर्म होता है कि उसने ही वोट डिलीशन यानी वोट हटाने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर आयोग बता ही नहीं रहा है कि किस फोन से ऐसा किया गया, क्योंकि जिनका नाम हटाया गया था उन्हें तो पता ही नहीं। और राहुल गांधी के 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल ऐसे लोग सामने लाए गए जिनका वोट हटाया गया, उन्हें पता ही नहीं। और जिनके कहने पर हटाने की बात कही गई, उन लोगों ने कहा कि हमने तो कहा नहीं। ऐसे में यह साबित हुआ है कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए यह काम किया गया है। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि राहुल गांधी आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी नेता खुलकर आ जाते हैं सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जबकि राहुल गांधी बीजेपी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी मतदाता सूची में अगर गड़बड़ी का कोई मामला है तो बीजेपी को उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या यह मिली भगत का सबूत है? दरअसल मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे यह मिली भगत साबित होती है। 2023 में सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट पास किया गया, जिसमें अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ जस्टिस को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़ दिया गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें सीजीआई होना चाहिए, उसको नहीं माना गया। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, यानी जो फैसला वो चाहें करेंगे। राहुल गांधी के होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। 2-1 राहुल ने कहा था यह कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है ताकि इसी पर कंट्रोल रहे, एक ऐसा आयोग रहे जो सीधे सीधे सरकार के इशारे पर चले। और सुनिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि मतदान का सीसीटीवी फुटेज आप दीजिए, क्योंकि यह देखा गया है कि मतदान के बाद दूसरे, तीसरे, 7वें दिन तक वोटर कुल वोट की संख्या बढ़ जाती है। तो पूछा गया कि भाई अगर वोट देने वाले वहां खड़े थे तो सीसीटीवी फुटेज दे दो। हाईकोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन दिसंबर 2024 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93 में संशोधन कर दिया गया। अब आप सीसीटीवी फुटेज या दूसरे रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। इसी ने कहा कि इससे एआई से मिसयूज हो जाएगा और या बहनों और जो बहुएं हैं उनका कैसे दे दिया जाए सीसीटीवी फुटेज, जैसे कि वो कोई ऐसा काम कर रही है जो गलत काम है। लाइन में अगर लोग लगे हैं तो इसका सीसीटीवी फुटेज देना क्यों गलत है, और अगर गलत है तो फिर आयोग ये रिकॉर्डिंग करता ही क्यों है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रांसपेरेंसी खत्म करने का बहाना मात्र है। सरकार ने यह भी कानून बना दिया है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों पर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
दिसंबर 2023 में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तब सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को पास करा दिया। इसके खंड 15A में लिखा है कि भारत में कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी सिविल या आपराधिक मामले के लिए या अपराध के लिए मामला नहीं चला सकती। मृत्यु पर्यंत यानी मरने तक कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसका क्या मतलब है? सरकार क्या चाहती है? इन चुनाव आयुक्तों ने अगर कोई गड़बड़ी की तो उन्हें कभी कोई सजा ना मिले, ऐसी तो सुरक्षा राष्ट्रपति को भी नहीं मिली है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि चुनाव आयुक्तों को आश्वासन दिया गया है कि वो खुलकर गड़बड़ी करें, उन्हें कोई कभी सजा नहीं मिली? यही वजह है कि राहुल गांधी मामले को अदालत में नहीं ले जा रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग मांग करते हैं। वे मामले को जनता की अदालत में ले आए। खासतौर पर युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि देश बचाने के लिए आगे आओ। यही वजह है कि मोदी सरकार घबरा रही और मीडिया अनाप शनाप बक रहा है, पर उसकी साख इतनी नीचे गिर चुकी है कि जनता का संदेह और गहराता जा रहा है। और युवाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक जमाना था जब कहा जाता था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और यही डर मोदी सरकार को खाए जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके और भी प्रमाण आपके सामने। तो अब दीजिए इजाजत। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार।